बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपने ख़ानदान अपनी फ़ैमिली के साथ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंध हाई कोर्ट में। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 29 तारीख़ थी और सिंध हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के वालिद की जानिब से MLO की एक दरख्वास्त समाअत के लिए तारीख़ थी आज की, और एक दरख्वास्त जो मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर के वकील ने चालान जो तफ्तीशी अफसर ने पेश किया था उसको चैलेंज किया था, उस पर समाअत होनी थी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ, थोड़ा सा आपको पिछली जो तारीख़ हैं उस हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। जिस तरह से आपको याद है कि पिछली 2 तारीख़ें जो हैं सलाउद्दीन पंवर साहब की गैर हाज़िरी की वजह से लिंग जज जनाब जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में जो है ये केस ट्रांसफ़र हुआ था, जिस पे उमर सयाल साहब ने माज़रत की थी कि सिंध हाई कोर्ट का एक डिकोरम है, एक रोस्टर है कि जिसमें क्रिमिनल केसेस जो हैं वो 3 जजेस के उन्होंने नाम लिए थे। सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, अरशद हुसैन साहब हैं और इकबाल कलोड़ो साहब हैं। वही इस तरह के केसेस को सुन सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे जजेस जो हैं वो नहीं सुन सकते। और उन्होंने 2 मरतबा जो है तारीख़ दे दी थी इस केस को सुनने से माज़रत करते हुए। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर जो ये गैंग है ये कितना पावरफुल और कितना असरो रसूख रखने वाला गैंग है कि जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में जब अभी कुछ अर्सा कबल, मुझे सही डेट याद नहीं आ रही, उस दिन जब समाअत थी तो मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर के जो वकील हैं जनाब आमिर नियाज़ भदेरा साहब, उन्होंने जस्टिस उमर सयाल से रिक्वेस्ट की थी कि चालान का जो केस है उसको भी सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने बाकायदा ये कह के कि आप लोग ये क्या करते हैं, हमेशा आप लोग यही करते हैं कि इस केस को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस केस को वहाँ शिफ्ट कर दो, और ऐसा कुछ नहीं होगा, जो केस जहाँ है वहीं चलेगा। लेकिन नाज़रीन, मुझे बड़ी हैरत होती है, और फिर लोग कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, इसके पीछे असर और रसूख वाले लोग नहीं हैं, कि मोतबर जज कमरे अदालत में कह रहे हैं कि जो केस जहाँ का है वहीं चलेगा। लेकिन 3 दिन बाद हमें सुनने को मिल रहा है कि चालान वाला जो दरख्वास्त है वो भी सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वहाँ समाअत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे आज टू दी पॉइंट जो कमरे अदालत में हुआ मुझे उस पर बात करनी चाहिए और मुझे इतनी लंबी तमहीद नहीं बांधनी चाहिए। तो नाज़रीन, तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि गैंग कितना पावरफुल और ताकतवर है कि एक अदालत के इतने मोतबर जज जो बाकायदा वकील साहब को कह रहे हैं कि आप लोग ये क्या करते हैं कि इस केस को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, उनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, और उनका हुक्म था कि जो केस जहाँ है वहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ, ऐसा क्या गेम हुआ कि वो केस सलाउद्दीन साहब पंवर की अदालत में शिफ्ट हो गया। अब आ जाएं कि मैं इस बात पे इतनी लंबी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं लंबी बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अपने सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पे जो हम इस केस को मुस्तकिल देख रहे हैं मग़वी कमसिन बच्ची का, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम तर एविडेंसेस मौजूद हैं। CDR रिपोर्ट बता रही है कि कौन बच्ची को लेने आया था, कौन कौन कराची में मौजूद था, बच्ची
घर से किस तरह ले जाई गई है वरगला के बहला के। उसके बावजूद इस केस को अदालतों को मुस्तकिल गुमराह करके, मुस्तकिल झूठ बयान कर के अदालतों को और जजेस को गुमराह करके, कभी लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो वो कहाँ से ले ली जाती है, मुल्तान से। जबकि भावलपुर ने भी जो है ना, भावलपुर अदालत को बताया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो है मुस्तरद हो गई है। फिर भावलपुर ने भी मुस्तरद कर दी तो मुल्तान से ज़मानत लेके मुलजिम धड़ल्ले से कराची में वीवीआईपी प्रोटोकॉल में घूमता है, बल्कि पुलिस वाले उसको लग्जरी फ्लैट में रखते हैं और कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स पे खाने खिलाते हैं, सीवीओ घुमाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितने ताकतवर और बैनुल अक़वामी गैंग है, ग्रुप है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपने सहाफ़ती जो मेरा तजर्बा है उस हिसाब से मैंने आपको अपने 2-3 व्लॉग्स में बताया था कि जब अब ये केस सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत में शिफ्ट हो गया है तो ये वकील साहब जो अपनी पेशा वाराना जो सलाहियतें हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माहिर हैं, बिलखसूस अदालतों को गुमराह करने और अदालतों को गोल गोल घुमाने के लिए। तो आज वही हुआ जब जज साहब ने सुबह का टाइम रखा था 9:30 का। तो कराची शहर है, करोड़ों की आबादी है, बेशुमार केसेस हैं जो अदालतों में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस लगे हुए थे जिस पर सलाउद्दीन पवार साहब ने 11:30 का टाइम दिया एमएलओ पे समाअत का। मुकर्ररा वक्त पे हम कमरे अदालत में थे, यानी 11:30 बजे। जब समाअत शुरू हुई तो हमेशा का जो वतीरा है आमिर नियाज़ भदेरा साहब का, उन्होंने वही अपनी चाल शुरू की कि ऐसा है कि पहले चालान पे बात कर लें। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि आज स्पेशली एमएलओ के लिए हमने टाइम लिया था, एमएलओ पे बात होगी। तो उस पे जो है आमिर नियाज़ भदेरा साहब जो हैं वो मुस्तकिल सर चालान पे बात कर लें और देखें मैं नेब के ऐसे ऐसे केसेस देख रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काफ़ी टाइम से कराची में हूँ, मुझे इस्लामाबाद जाना है, मुझे लाहौर जाना है। अपनी एक्सक्यूज़ पहले तो 15-20 मिनट तक वो ये पेश करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने यही सब किया कि हमें जो है चालान पे बात कर लेनी चाहिए, चालान पे बात हो जाएगी तो फिर जो है एमएलओ खुद ब खुद बस डिसाइड हो जाएगा। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो जज साहब ने कहा कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी एमएलओ उस पे चालान पे जो कुछ भी चालान पे सेट होगा वो उससे एमएलओ पे असर पड़ेगा और एमएलओ जो है एमएलओ पे असर पड़ेगा और एमएलओ डिसाइड हो जाएगा। कहेंगे कि नहीं ये देखें ऐसा हुआ वैसा हुआ और चालान में फ़लानी दफ़ा जो है वो गलत लगी हुई है और ऐसा नहीं है, बच्ची का निकाह हुआ था और चालान में जो है ये दफ़ा लगाई है कि ज़िना है और निकाह हुआ है बाकायदा, जिस पे जिब्रान नासिर ने कहा वो निकाह तो मशकूक है और असल रजिस्ट्रार जो है अहमद नवाज़ वो भी जो है अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है, उसको नामज़द नहीं किया गया आईओ की जानिब से और असल कलपट तो वही है, निकाह तो ख़ुद मशकूक है। काफ़ी वो जो है चालान करते रहे तो बिल आखिर यही डिसाइड हुआ कि चलो पहले चालान पे बात कर लो। लेकिन उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने एक सख्ती से बात की कि अगर चालान जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो एमएलओ ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी ये इतनी इंसिस्ट कर रहे हैं कि चालान पे बात कर लें, चालान ये है, चालान अहमियत रखता है, चालान पे पहले बात हो जाए, चालान पे जो भी कुछ डिसाइड होगा वही फिर क्या कहते हैं एमएलओ पे असरअंदाज होगा। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने बाकायदा सख्ती से कहा कि आप ये अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए कि अगर चालान हमें आप दोनों के दलाइल सुनने के बाद चालान को जो है मंजूर कर लेता हूँ तो एमएलओ ऑलरेडी मंजूर हो गया, फिर आप उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं करेंगे, फिर आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो फिर आमिर नियाज़ भदेरा साहब जो हैं थोड़े से मतलब कहते हैं ना खिसियाने से हुए और वो इस तरह सीने पे हाथ रख के बड़े प्यार से बड़े एहतराम से कहते हैं माय लॉर्ड आप जो कहेंगे मैं मंजूर है, मुझे मैं हाजिर हूँ। तो फिर उन्होंने खैर यही कहा कि अगर चालान को आप जो भी आप हम दोनों आर्गूमेंट सुनिए और अगर चालान आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, फिर जो आपका फ़ैसला कि आप एमएलओ कराएं। और मुझे नहीं लगता कि एमएलओ की ज़रूरत है और एमएलओ को तो इतना नेसेसरी नहीं है। तो जिब्रान नासिर ने कहा एमएलओ तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा फिर इन्होंने ना अपनी वही
लंबी लंतारानियाँ शुरू कर दी कि 16 को बच्ची यहाँ से गई, मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे, 16 को बच्ची यहाँ से गई, फिर उसने फ़लाँ दिन 17 तारीख को निकाह कर लिया, 19 तारीख को उसने जो है ना पीरियल पे जाके बयान दिया, फिर उसने जो है 22A का बयान रिकॉर्ड करवाया। फिर बच्ची ने कहा कि मुझे माँ बाप से ख़तरा है, और कराची से टीम गई थी बच्ची को जो है अपनी कस्टडी में लेने के लिए। तो वहाँ जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको यूँ कस्टडी नहीं दे सकते, कि बच्ची ने कहा है कि मुझे माँ बाप से ख़तरा है, मुझे कराची में मुझे जान का ख़तरा है कराची जाने में माँ बाप की तरफ से। खैर, तो इस तरह के वो सारे वही जो उनका आदत है कि अल्लाह माफ़ करे, बाबा आदम से लेके जो वो शुरू होते हैं तो उनका वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती है। 2-3 दफ़ा जज साहब ने टोका कि जो करंट बात है उस पर चलिए, उस पर बात करें। लेकिन बहरहाल आमिर नियाज़ बदेरा तो आमिर नियाज़ बदेरा हैं, वो तो फ़ीसें जो 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं हर तारीख के, 50 लाख रुपए लेते हैं, तो वैसे तो नहीं लेते, फ़न तो है उनके पास, काम तो करते हैं, वो अपने क्लाइंट को फेवर तो पहुंचाते हैं कि मैं अगर तुम्हें जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो केस को इतना लेंदी कर दूंगा कि जज भी उकता जाएगा, वकील भी परेशान हो जाएंगे, और मुद्दई मुकदमा जो है गरीब टूट के फूट के एक तरफ रो धो के बैठ जाएगा। जो हमारे इन कानूनदानों का तरीका है वकीलों का, कि मुजरिमों को जो है इतनी फेवर देते हैं और आउट ऑफ वे जाके, और इस मुल्क में इंसाफ का जो है जनाजा निकला हुआ है। खैर, वो चौरंगियाँ घुमाते रहे, करते रहे, वही हुआ कि तकरीबन 12:15 हो गए, और फिर जस्टिस जनाब सलाउद्दीन पवार साहब ने कहा कि चालान पे जो है बाकायदा से आर्गूमेंट कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि जब ये दलाइल दे रहे थे तो इनके हर दलाइल के जवाब में जिब्रान नासिर पूरे लेटर्स, दस्तावेज़ात जो हैं वो जज साहब को देते जा रहे थे, और छोटी छोटी बहुत मुख्तसरन बात करते हैं। जिब्रान नासिर लंबी बात करते ही नहीं है, खामोशी से सुनते रहते हैं, वो सिर्फ सबूतों पे खेलते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स पे। तो जिब्रान नासिर ने जो वो दस्तावेज़ात देते रहे तो उस पर सलाउद्दीन पवार साहब जो है उनसे पूछते थे जब भी कोई बात करते थे। तो आज आमिर नियाज़ बदेरा के पास आर्गूमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने आज कमरे अदालत में एक अनोखी बात ये देखी कि एक इतना नामवर वकील जिसका, और जो कि इंटरनेशनली एजुकेटेड है, मतलब पाकिस्तान से ही पढ़े हुए नहीं हैं, आमिर नियाज़ बदेरा साहब के पास जो डिग्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैनुल अक़वामी सतह की डिग्रीज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके वो बहुत काबिल हैं और एक नाम रखते हैं और एक मुकाम है उनका। ऐसे ही तो वो 1.25 करोड़ रुपए फ़ीस नहीं लेते। तो लेकिन आज हमने कमरा अदालत में एक अनोखी बात ये देखी कि आमिर नियाज़ बदेरा जैसा शख्स, जिसको दलाइल दे के अपने क्लाइंट्स को जो है सेव करना था, दलाइल दे के अपने क्लाइंट्स के लिए जो है मुकदमा लड़ना था, आज बात पे आमिर नियाज़ बदेरा जो हैं कस्में खाते रहे, और कस्में खा के जो है वो अदालत को अपने क्लाइंट के बारे में जो है वो यकीन दिलाते रहे, जिस पे जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने भी जो है मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज़ में आज उनको काफ़ी हंस के उनसे थोड़ा सा, क्या मैं जुमले इस्तेमाल करूं कि नाशाइस्ता ना हो, थोड़ा सा बरहमी का इजहार भी किया, और उनको मुतनब्बे किया कि आप दलाइल से बात करें, आप फैक्ट एंड फिगर से बात करें, आप कस्में ऐसे खा रहे हैं कि कस्में तो मुजरिमान खाते हैं, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई जैसे कमरे अदालत में मुजरिम आके खड़ा होता है तो कटहरे में वो जुर्म करने के बावजूद जो है वो कस्में खा रहा होता है कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, और बात को घुमा रहा होता है आप तो एक लॉयर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, आप क्यों इतनी कस्में खा रहे हैं। मतलब हर 2 मिनट बाद कहता है आई स्वेयर अपॉन अ गॉड, आई स्वेयर अपॉन अ गॉड। तो बहरहाल आमिर नियाज़ बदेरा साहब जो हैं आज हमें काबिले कद्र जो है कंफ्यूज नज़र आए, और आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था जो उनका होता है। बेशक उन्होंने अदालत को आज फिर जो है काफ़ी गुमराह किया, काफ़ी उनका टाइम वही पुरानी बातें कर के खींचा। अच्छा, एक दरख्वास्त जो है वो डिसमिस हो चुकी है। जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो दरख्वास्त के जो लेटर था सलाउद्दीन पवार साहब को दी और कहा कि देखें ये अदालत से डिसमिस हो चुका है। उस पर बाकायदा सलाउद्दीन पवार साहब ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, आप कैसे वकील हैं कि एक चीज़ जो है डिसमिस हो चुकी है और आपने उसकी कॉपी यहाँ नहीं लगाई। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों का तो जो मुल्ज़िम ज़हीर गैंग है, इन लोगों का तो काम ही यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा। इन लोगों के पास सिवाय झूठ के मनगढ़ंत कहानियों के कुछ भी नहीं है। कि
ये लोग सिर्फ जो है इस केस को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो मुद्दई मुकदमा जनाब मेहदी साहब हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाएं और परेशान होकर घर बैठ जाएं। बहरहाल तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जस्टिस जनाब सलाउद्दीन पवार साहब ने कहा कि चालान पे मज़ीद दलाइल जो हैं वो कल जुम्मे को 9:30 बजे होंगे। अब देखें कि कल क्या होता है। बहरहाल आमिर नियाज़ भदेरा साहब की तरफ से जो दलाइल दिए गए वही पुराने और वही चौरंगियों को घुमाना और 2-3 दफ़ा जज उनसे बरहम हुए, तो इससे तो आज यही लग रहा था कि जैसे आमिर नियाज़ भदेरा साहब जो हैं इनकी तैयारी नहीं थी आज के हिसाब से, या ये भी बेचारे जो है घुमा घुमा के केस को लॉन्ग करके मुझे लगता है ये ख़ुद भी परेशान होने लगे। बहरहाल आज की जो भी कमरे अदालत की कार्रवाई थी, जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए कल तक की समाअत के लिए। अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को अल्लाह निगहबान।